क्या आप हर सुबह उत्साह के साथ जागते हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य है जो आपको प्रेरित करता है? अगर नहीं, तो शायद आपको इकिगाई खोजने की जरूरत है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या वह चीज जो आपको हर दिन प्रेरित करती है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जहां बड़ी संख्या में लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, अपने दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए इकिगाई को श्रेय देते हैं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने इस किताब में इकिगाई का गहरा विश्लेषण किया है और बताया है कि हम भी अपने जीवन में इसे अपनाकर अधिक संतुष्ट, स्वस्थ और खुशहाल बन सकते हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह न केवल हमें जीने का सही तरीका बताती है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर हमें अधिक प्रेरित और खुश रहने में मदद करती है। इकिगाई क्या है? इकिगाई को 4 मुख्य स्तंभों में बांटा जाता है। 1. आप क्या करना पसंद करते हैं? वह चीज जो आपको खुशी देती है। 2. जिसमें आप अच्छे हैं, आपके कौशल और विशेषज्ञता। 3. जिसकी दुनिया को जरूरत है, समाज में आपकी भूमिका। 4. जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, आर्थिक स्थिरता। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब आपको अपना सच्चा इकिगाई मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इकिगाई कैसे खोजें? इकिगाई को खोजने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मैं कौन से काम करने पर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ? मैं कौन से काम में सबसे अच्छा हूँ? मेरी कौन सी योग्यताएं समाज और दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती हैं? क्या मैं अपनी रुचि और काबिलियत से पैसे कमा सकता हूँ? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं, तो आप अपने इकिगाई के और करीब आ चुके हैं। लेकिन अगर नहीं, तो चिंता न करें। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। ओकिनावा में रहने वाले लोग औसतन 90 से 100 साल तक जीवित रहते हैं और वे अंतिम समय तक स्वस्थ और सक्रिय बने रहते हैं। उनकी इस लंबी उम्र के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। उनका जीवन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। ओकिनावा के लोग कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। वे हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं, चाहे वो खेती हो, मछली पकड़ना हो, गार्डनिंग हो या कोई पारंपरिक कला हो। वे अपनी उम्र के अनुसार कार्य बदल सकते हैं, लेकिन वे कभी जीवन में निष्क्रिय नहीं होते। छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना। वे किसी भी काम को बोझ की तरह नहीं देखते, बल्कि उसमें आनंद लेते हैं। वे अधिक चिंता नहीं करते और वर्तमान में जीने पर ध्यान देते हैं। भोजन में संतुलन। वे हरा हाचीबू नियम का पालन करते हैं, यानी वे पेट का केवल 80% भाग ही भरते हैं और ओवर ईटिंग से बचते हैं। उनके भोजन में हरी सब्जियां, सोया, टोफू, मछली, शकरकंद और ग्रीन टी शामिल होती है। शारीरिक गतिविधि। वे कोई कठिन व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे हर दिन हल्का फुल्का काम करते हैं, जैसे चलना, बागवानी करना और घर के काम करना। यह उनकी सेहत को बनाए रखता है। गहरे और अच्छे रिश्ते। ओकिनावा के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरा संबंध रखते हैं। वे समूह में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और कभी अकेला महसूस नहीं करते। तनाव मुक्त जीवन के लिए इकिगाई के 10 महत्वपूर्ण नियम। हमेशा सक्रिय रहें। काम को बोझ न समझें, बल्कि उसका आनंद लें। धीरे धीरे जिए। हर काम को धैर्य और ध्यान से करें। जल्दीबाजी न करें। अच्छी आदतें बनाएं। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम अपनाएं। शुक्रगुजार रहें। हर छोटे से छोटे पल की कद्र करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा जीवन के उजले पक्ष को देखें। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं। अकेलापन दूर करें और रिश्तों को महत्व दें। प्राकृतिक चीजों से जुड़े, प्रकृति के साथ समय बिताएं। कभी सेवानिवृत्त न हों, हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हर दिन कुछ नया सीखें, जिज्ञासा बनाए रखें। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें, वही करें जिससे आपको खुशी मिले। इकिगाई को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अगर आप भी अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी रुचियों और योग्यताओं का सही संतुलन खोजना होगा। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें।
जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदत से करें। अपने शरीर और दिमाग को संतुलित रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने इकिगाई तक पहुंच सकते हैं। इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप लंबी, खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस जापानी दर्शन को अपनाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने काम को आनंद से करना चाहिए और अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य ढूंढना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्या आपने अपना इकिगाई खोज लिया है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।